दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। यह वीडियो रिएक्ट जेएस फुल कोर्स इन हिंदी का दूसरा भाग है, तो आइए शुरू करते हैं। रिएक्ट जेएस क्या है, ये तो हमें पता चल गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो है रिएक्ट जेएस के फीचर्स कौन कौन से उपलब्ध हैं। रिएक्ट जेएस का सबसे पहला फीचर आता है JSX। आइए जानते हैं क्या होता है JSX। JSX जो है वह दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। JS यानी जावास्क्रिप्ट और X यानी HTML। जावास्क्रिप्ट और HTML को मिलाकर JSX को बनाया गया है। रिएक्ट समझता है JSX कोड को, HTML कोड को रिएक्ट नहीं समझता है, इसलिए JSX को ताकि रिएक्ट समझ सके जावास्क्रिप्ट और HTML का मिश्रण करके बनाया गया है। JSX कोड देखने में आपको लगेगा कि वह HTML कोड है, लेकिन वह वास्तव में HTML कोड नहीं है, वह तो एक JSX कोड है। अब बात करते हैं इसके अगले फीचर्स की, जो है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या है, इसको समझते हैं। कंपोनेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण एक फीचर है। अगर आपने एंगुलर पहले से पढ़ रखी है तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं भी जानते हो तो भी इस फुल कोर्स के दौरान आपको कंपोनेंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कंपोनेंट्स क्यों ज़रूरी है, यह मैं आपको आगे इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। अब चलते हैं अगले फीचर की ओर, जो है वन वे डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। जब डेटा एक सोर्स से दूसरी तरफ डेस्टिनेशन की तरफ जाता है तो यहाँ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और वह जो डेटा है वह वन वे होता है, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन के पास डेटा आता है, तो इसको ही डेटा बाइंडिंग कहा गया है। जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रन को डेटा भेज सकते हैं। अब चिल्ड्रन से रिस्पॉन्स लेना है या नहीं, इसके लिए भी इसमें ऑप्शन होता है, लेकिन हम जिस पैकेज में डेटा भेज रहे हैं या जिस वे के द्वारा डेटा भेज रहे हैं या फिर जिस पाथ से डेटा भेज रहे हैं वह वन वे ही होता है, टू वे नहीं होता है। अगर चिल्ड्रन को वापस से कम्युनिकेट करना है पेरेंट्स से तो उसके लिए एक अलग तरीका होता है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। इसके बाद समझते हैं अगले पिक्चर को, जो है वर्चुअल डोम। अब वर्चुअल डोम क्या होता है? डोम का नाम तो आपने काफी बार सुना ही होगा। जावास्क्रिप्ट में आपने काफी बार डोम के बारे में पढ़ा ही होगा। अगर आप रिएक्ट जेएस सीखना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए, इसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो डोम को आपने जावास्क्रिप्ट में काफी बार देखा होगा। डॉक्यूमेंट गेट मॉड्यूल और jQuery में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें जो डोम है वह एक्चुअल डोम नहीं है,
बल्कि वर्चुअल डोम है। अब वर्चुअल डोम कैसे काम करता है यह मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब अगला फीचर है सिंपलिसिटी। जब आप रिएक्ट जेएस सीखते हो तो इसका सीखने का प्रोसेस बहुत ही सरल है। आप बहुत ही फटाफट और बहुत ही जल्दी इसको सीख सकते हो। रिएक्ट जेएस सीखने में कठिन बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद फीचर आता है परफॉर्मेंस। रिएक्ट जेएस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि यह रिएक्टिव और लाइट वेट लाइब्रेरी है। लाइट वेट होने का मतलब है कि आप जो इसमें ऐप बनाते हो वह लोडिंग होने में या किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है क्योंकि यह बहुत ही रिएक्टिव है, इसलिए इसका नाम रिएक्ट है। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले सवाल रिएक्ट जेएस कैसे काम करता है को रिएक्ट जेएस फुल कोर्स इन हिंदी के भाग नंबर 3 में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।